ये कहानी एक ऐसे फ़ोन की है जो हमें बताएगा कि हमारे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, यानी आगे की ज़िंदगी में उस इंसान के साथ क्या होगा जिसके पास भी ये फ़ोन होगा। कहानी की शुरू में हमें एक औरत दिखाई जाती है जो अभी तक स्टेशन पे थी और अपने फ़ोन को लगातार देख रही थी। जो उसको फ़ोन पे मैसेजेस मिल रहे थे वो ऐसा ही करती है और इसी वजह से वो औरत अपनी ट्रेन भी छोड़ देती है। उसे मैसेज आता है कि वो दूसरी ट्रेन में बैठ जाए और वो दूसरी ट्रेन में बैठने की कोशिश करती है, तभी वो ट्रेन के नीचे आ जाती है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। यानी कि उस औरत ने अपनी फ़ोन की बात नहीं मानी और वो फौत हो गई। इसके बाद कहानी में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मैक्स था। वो आईटी इंजीनियर भी था और अभी एक कंपनी में सिक्योरिटी सिस्टम को इंस्टॉल कर रहा था। जब वो सारा काम कर कर वापस अपने होटल जाता है, तभी उधर एक काउंटर लेडी उसे एक पार्सल देती है जो उसके नाम पर आया था। लेकिन मैक्स बहुत हैरान था क्योंकि वो यहाँ किसी को जानता नहीं था और ना इसने किसी को ये ऑर्डर करके मंगवाया था, क्योंकि वो काम के सिलसिले में यहाँ थाईलैंड आया था। लेकिन खैर ये उस पार्सल को लेकर अपने रूम में चला जाता है। जब वो उस पार्सल को खोलकर देखता है तो उसमें एक न्यू जदीद टेक्नोलॉजी का मोबाइल होता है। उस फ़ोन पर JCT की ब्रांडेड थी। मैक्स ये देख के हैरान होता है कि ऐसा ब्रांड उसने कभी पहले नहीं देखा था और ना सुना था। तभी उसे फ़ोन पर एक मैसेज आता है कि उसे आज रात इसी होटल में रुक जाना चाहिए, क्योंकि कल इस होटल में लोगों को ख़ास किस्म का डिस्काउंट दिया जाएगा। मैक्स को यह आइडिया बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो एक दिन और रुककर पूरा थाईलैंड घूमना चाहता था। इसलिए वो होटल का एक रूम बुक करवा लेता है और अगले दिन की फ़्लाइट भी कैंसिल करवा देता है। तब मैक्स यहाँ रुककर घूम रहा था, एंजॉय कर रहा था। तभी वो न्यूज़ सुनता है, जब उस न्यूज़ पे दिखाया जाता है कि जिस प्लेन में वो जाने वाला था वो क्रैश हो चुका था, उसका एक्सीडेंट हो गया था। मैक्स ये खबर सुनकर शुक्र अदा करता है और बहुत हैरान होता है कि वो आज वापस नहीं गया और वो अपने आप को खुशनसीब भी मानता है। इस तरीके से क्या है, थोड़ा सस्पेंस बना के तू बोल ले। मैं तुझे बता नहीं, मुझे फिर बोलना नहीं, मैं भूल जाऊंगी। फिर मैक्स के बाद एक मैसेज आता है, अगर तुम अमीर होना चाहते हो तो आज तुम्हें एक स्टॉक ख़रीदना होगा। लेकिन मैक्स उस बात पर ध्यान नहीं देता और इस मैसेज को डिलीट कर देता है। लेकिन जब वो अपने कमरे में था तब वो टीवी पर ख़बरें सुनता है कि जिस स्टॉक को ख़रीदने का मैसेज उसके पास आया था उस स्टॉक की कीमत बढ़ गई थी। फिर वो सोचता है कि इस फ़ोन की वजह से पहले मेरी जान बची, अब ये स्टॉक वाली बात भी सच्ची थी। मैक्स फिर ये सोचने लगता है कि शायद ये फ़ोन हमें हमारे कल के बारे में बताता है कि आगे हम लोगों के साथ क्या होने वाला है या आगे हम क्या कर सकते हैं। तभी उसे एक मैसेज आता है कि उसे अब दूसरे शहर चले जाना चाहिए। मैक्स वैसा ही करता है क्योंकि उसे अब फ़ोन पर यकीन हो गया था और वह दूसरे शहर चला जाता है। वहाँ पर पहुँचकर उसे एयरपोर्ट के बाहर एक टैक्सी ड्राइवर मिलता है जो उसे बहुत कम रेट पर होटल ले जाता है। जब टैक्सी ड्राइवर मैक्स को होटल ले जा रहा था तभी उसकी नज़र उस फ़ोन पर पड़ती है। वो मैक्स को कहता है कि मैंने कभी पहले ऐसा फ़ोन नहीं देखा, तुम्हारे पास बहुत न्यू जदीद टेक्नोलॉजी का मोबाइल है। फिर टैक्सी ड्राइवर मैक्स को अपना एक कार्ड देता है और वो बताता है कि वो टेलीकम्युनिस्ट है और वो टेक्नोलॉजी की न्यू चीज़ें बनाता है। यहीं पे वो बातें करते हुए मैक्स अपने होटल पहुंच गया था जहां फ़ोन ने उसे आने के लिए कहा था। फिर होटल में जाकर मैक्स को एक मैसेज आता है कि अब उसे कसिनो में जाकर खेलना चाहिए। मैक्स भी ऐसा ही करता है और कसिनो खेलने के लिए चला जाता है। मैक्स को कसिनो के खेल का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था। फिर वो उस मशीन के पास जाता है जिसके बारे में उसे फ़ोन पर एक मैसेज आया था। वो वहाँ जाकर देखता है कि उस मशीन पे पहले एक आदमी बैठा हुआ है और अपनी गेम खेल रहा था। फिर मैक्स को दोबारा मैसेज आता है कि इस मशीन पर एक जैकपॉट लगने वाला है। अब वो उस आदमी को काफ़ी ज़्यादा पैसे देकर उस मशीन से उठा देता है और ख़ुद गेम खेलने बैठ जाता है। तब मैक्स पहली ही कोशिश में बहुत सारे पैसे जीत जाता है। वहीं पर बैठे कसिनो की टीम पर उसे कैमरास में देख रही होती है। सब हैरान थे कि इस आदमी को कैसे पता चला कि इस मशीन पर जैकपॉट लगने वाला है,
क्योंकि उसने उस मशीन से उस आदमी को हटाने के लिए पहले भी पैसे दिए थे। मैक्स जीते हुए पैसों से काफ़ी कार्ड्स खरीदता है और गेम खेलना शुरू कर देता है। इस बार भी वो जीत जाता है। अब वहाँ की सिक्योरिटी टीम को मैक्स पर पूरा शक था, क्योंकि वो बार बार अपने फ़ोन को देख रहा था। जब वो कसिनो से जाने लगता है तो सिक्योरिटी गार्ड उसे कहता है कि अगर तुम अब दोबारा खेलने आओ तो अपने मोबाइल को साथ ना लाना। उन्हें शक था कि कहीं ना कहीं इसके फ़ोन में कुछ है, इसलिए मैक्स अब उसी टैक्सी ड्राइवर को फ़ोन करता है जो उसे एयरपोर्ट के बाहर मिला था। वो उसे कहता है कि तुम मेरे लिए ऐसी डिवाइस बना सकते हो जो मुझे बार बार फ़ोन को देखना ना पड़े और मैसेज की आवाज़ मुझे मेरे कान में सुनाई दे। वो टैक्सी ड्राइवर थोड़ा टाइम मांगता है और उसे कहता है कि हाँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ। होटल में जाते हुए मैक्स एक कपल को देखता है जो आपस में लड़ रहे होते हैं। मैक्स उस आदमी को मना करता है, लेकिन इतनी ही देर में आदमी उसके मुंह पर मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये दोनों कसिनो के खुफिया एजेंट थे। पता करने आए थे कि मैक्स इतने पैसे अपने फ़ोन से कैसे कमा रहा है। वो उसके फ़ोन का सारा डाटा हैक कर लेते हैं। जब मैक्स को होश आता है तो वो लड़की मैक्स का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसकी जान बचाई और साथ साथ उसने कसिनो के मैनेजर को सारा डाटा भेज दिया था। लेकिन अभी भी उन्हें ये पता नहीं चला कि ये मैसेज उसे कहाँ से आ रहे थे। उधर टैक्सी ड्राइवर ने मैक्स के लिए एक न्यू डिवाइस को भी बना लिया था, जिसे वो कानों में लगा लेता है और दोबारा से कसिनो में खेलने के लिए जाता है और वही कुछ करता है जो मैसेजेस में उसे करने के लिए कहा जा रहा था। वो लगातार पैसों पे पैसे जीती जा रहा था। वहाँ की सिक्योरिटी भी मैक्स से तंग आ चुकी थी, इसलिए मैनेजर आकर मैक्स को पकड़ लेता है और उधर ही FBI के एजेंट भी आ चुके थे। FBI की टीम मैक्स को पकड़कर अपने साथ ले जाती है और मैक्स को कहती है कि सच सच बताओ तुम्हें ये मैसेज कौन कर रहा था। लेकिन इस बारे में मैक्स खुद भी कुछ नहीं जानता था। FBI का ऑफिसर कसिनो के मैनेजर से मिलता है और उसे बताता है कि ये केस हमारे लिए न्यू नहीं है, ऐसे और भी केस हमारे सामने बहुत से आए हैं। बहुत से लोगों को ऐसे फ़ोन मिले हैं और उन्हें उसमें पैसे बनाने के तरीके बताए गए हैं, और जब भी हम उन लोगों को पकड़ के पूछा कि ये तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए हैं, और तभी कुछ वक्त के बाद उन लोगों की मौत हो गई। और हर बार की तरह इस बार भी हम इस बारे में कुछ नहीं जान पाते। अब ऑफिसर मैक्स के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें भी हमारा साथ देना होगा और पता करना होगा कि फ़ोन कहाँ से आया है। ऑफिसर वहाँ पे अपने बॉस को भी फ़ोन पर बताता है कि उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं पता चल सका कि फ़ोन कहाँ से आया है, और अब मैक्स भी हमारी मदद करने के लिए तैयार है। वो मैक्स को दोबारा से कसिनो पर भेजते हैं और उससे कहते हैं कि इस मोबाइल के डाटा को हैक करने के लिए हमें कम से कम 3 मैसेजेस की ज़रूरत है। तभी मैक्स को दोबारा मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। इस बार भी मैक्स मैसेजेस के बताए हुए तरीके पर गेम खेलना शुरू कर देता है, लेकिन वो इस बार हार जाता है। तभी मैक्स को एक मैसेज आता है कि हमारे डाटा को कोई हैक कर रहा है। उधर FBI के एजेंट ने मोबाइल के डाटा को हैक कर लिया था। जब उनका बॉस ये सब कुछ देखता है तो वो सबको बाहर जाने का कहता है, ऐसे जैसे वो इन सब चीज़ों के बारे में पहले ही जानता था। ऑफिसर अपने बॉस को फ़ोन करके बताता है कि इस फ़ोन का जरिया एचलॉन एक सुपर कंप्यूटर है। उसका बॉस तो पहले ही कंप्यूटर के बारे में जानता था, पर वो किसी को कुछ भी नहीं बताता क्योंकि उसके बताने से वो खुद भी फंस सकता था। ऑफिसर बताता है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा है, जिसको सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था। सब बातें सुनकर बॉस को ये लग रहा था कि उसको किसी ने हैक किया है। यहाँ पर बॉस एक दूसरे एजेंट को अपने साथ मिलने का कहता है जो मैक्स की तरह ही दिखता था। उसे मैक्स का फ़ोन भी दिया गया था। तभी उसके पास मैसेज आता है रोड क्रॉस करने का। जैसे ही वो रोड क्रॉस करने लगता है तभी गाड़ी उसे आकर टक्कर मार देती है और वो वहीं पे मर चुका होता है। लेकिन बेचारा वो मर चुका होता है, लेकिन असल मैक्स अभी भी जिंदा होता है और उसी लड़की के साथ था जो एक खुफिया एजेंट थी जिसकी उसने जान बचाई थी। लेकिन मैक्स को ये नहीं पता था कि वो एक खुफिया एजेंट है। तभी वो लड़की देखती है कि कोई उन पर गोली चलाने वाला है। वो लड़की समझ जाती है कि ये गोली से मैक्स को मारने वाले हैं। तभी वो लड़की सबको मार देती है और मैक्स की जान बचा लेती है। अब मैक्स को पता चल चुका था कि वो लड़की जो इसके साथ रह रही है वो एक एजेंट थी और इसके साथ प्यार करने का नाटक कर रही थी। फिर यहाँ पे हमें पता चलता है कि उन लोगों को मारने के लिए FBI के बॉस ने भेजा था।
कुछ ना कुछ तो जानता था वो इस मोबाइल के बारे में, और उसे ऐसा लग रहा था कि मैक्स उसके बारे में काफ़ी कुछ जान गया था और इसलिए उन आदमियों से उसे मरवाने के लिए भेजा था। मैक्स अब खुद भी जानना चाहता था कि ये मैसेज आखिरकार कहाँ से आते हैं। उधर बॉस ने भी उस पर नजर रखी हुई थी। मैक्स अब उस टैक्सी ड्राइवर के पास जाता है, उसे फोन देकर कहता है तुम्हें पता करना होगा कि ये सारे मैसेजेस कहाँ से आ रहे हैं। हाँ, मैं पता तो कर लूँगा, लेकिन इस बारे में पता करने के लिए मुझे कुछ घंटे चाहिए। जिसके बाद वो सब कुछ पता करने की कोशिश करता है। इस बार उसे सब कुछ पता चल जाता है। वो मैक्स को बताता है कि ये सारे मैसेजेस एक सुपर कंप्यूटर कर रहा है जिसे एचलॉन AI भी कहा जाता है, जो सब कुछ खुद से सोच सकता है। मैक्स को सब कुछ अजीब लग रहा था कि एक कंप्यूटर वो भी इतना कुछ कैसे कर सकता है। वो उसे बताता है कि ये कोई आम कंप्यूटर नहीं है, ये हर तरह के मशीन को कंट्रोल में कर सकता है, और इसीलिए उसने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि तुम उस प्लेन में मत जाओ क्योंकि वो क्रैश होने वाला था। वो उसे बताता है कि ये कंप्यूटर इतना स्मार्ट है कि वो हर चीज़ के बारे में पता कर सकता है। जब वो ये सब कुछ बता ही रहा था तब उधर कुछ आदमी आ जाते हैं जो मैक्स को मारने आए थे। वो यहाँ पर जल्दी से गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। फिर मैक्स उनमें से एक ऑफिसर को पकड़ लेता है। अब वो मैक्स को सारी सच्चाई बताता है कि हम तुम्हें इसलिए मारना चाहते थे कि उस कंप्यूटर का राज किसी और को पता ना चल सके, जिसको हमने ही बनाया है, लेकिन अब वो खुद से काम कर रहा है जो खतरा बन सकता है। इसलिए हम तुम्हें मारना चाहते थे ताकि इस बारे में तुम किसी को कुछ ना बताओ। तभी मैक्स को एक मैसेज आता है, उसे उसी जगह पर जाने का कहता है जहां पर मैक्स ने सबसे पहले सिक्योरिटी सिस्टम को इंस्टॉल किया था। वहां पर भी कंप्यूटर मैक्स को कैमरे की मदद से देख रहा था और उसको यहाँ पर मैसेज आता है कि यहाँ जितने भी कंप्यूटर हैं सबको एचलॉन सुपर कंप्यूटर से कनेक्ट कर दो, जिससे वो कंप्यूटर अपडेट हो जाएगा। जिसके बाद दुनिया में जितनी भी बनाई हुई मशीन है वो उन सब के डाटा को कंट्रोल कर सकता है। मैक्स देखता है कि यहाँ सभी कंप्यूटर वो सुपर कंप्यूटर के कंट्रोल में थे। वो रोकने की कोशिश भी करता है पर नहीं कर पाता। हम देखते हैं कि उधर FBI का ऑफिसर अपने बॉस को बता रहा था हमें इस एचलॉन मशीन को यहीं पर ख़त्म करना होगा, वरना ये सारी दुनिया के साथ साथ इंसानों को भी कंट्रोल करना शुरू कर देगा। उधर ही मैक्स कंप्यूटर के सामने बैठा कह रहा था कि इस मशीन को बनाने का मकसद कि लोगों को साइबर सिक्योरिटी दे, जो टेक्नोलॉजी के दौर में गलत काम होते हैं उनसे रोक सके, ना कि इंसानों को कंट्रोल कर सके। ये सुनते ही वो कंप्यूटर मशीन सारे कामों को अपने सब कंप्यूटर के सामने लाने लगती है जो आज तक सारे काम उसने किए थे। पर इसी तरह चलते चलते सारा डाटा एकदम खत्म हो जाता है। वो मशीन खुद से ही शट डाउन यानी बंद हो जाती है क्योंकि कंप्यूटर भी समझ चुका था कि वो लोगों के लिए खतरा बनता जा रहा है, इसलिए वो खुद से ही बंद हो गया था। और इधर ही FBI की टीम आकर मैक्स को गिरफ्तार कर लेती है पर कुछ वक्त के लिए फिर उसे छोड़ दिया जाता है। मूवी के आखिर में हमें ये भी पता चलता है कि वो टैक्सी ड्राइवर दरअसल एक कैप्टन था जो इसी मिशन पर काम कर रहा था कि उसने एचलॉन सुपर कंप्यूटर को बंद करवाना था। इसी तरह बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिसे हम बनाते तो फ़ायदा पहुँचाने के लिए हैं, लेकिन वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। इसलिए हमें चीज़ का उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितने कि हमें उसकी ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को इस्तेमाल करना हमारे लिए ख़तरा साबित हो सकता है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन या कोई भी न्यू जदीद टेक्नोलॉजी की चीज़। और इस मैसेज के साथ हमारी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।